मुफस्सल इब्न उमर ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल फरमाई। अच्छा, अब इसके अंदर 8 काम है, 8 कामों का फ़लसफ़ा या 8 काम का फ़ायदा, यानी 8 काम फ़ायदा। आखिर के 2 का इन्होंने बयान नहीं किया, लेकिन जो मैं लिख रहा था रवायत, तो आखिर में इन्होंने 2 चीज़ों का बयान नहीं किया, लेकिन रवायत यही 8 पॉइंट्स जो मैंने नोट किए, तो 8 चीज़ें मुझे नज़र आईं, जिसको मैंने नोट किया कि 1 2 3 करके रवायत को देखा, काउंट किया, तो 8 चीज़ें मिली। अब आप देखें नेक अमल का फ़ायदा, इसमें लिख सकते हैं कि नेक अमल के फ़वाइद। वही वाली बात कि पहले वाली रवायत भी यही थी कि दुनिया में आपने जो नेकी की, मरने के बाद आपको काम आ रही। यहाँ पर भी यही है। अब पैगम्बर छठे इमाम क्या फरमाते हैं, रावी कहता है कि छठा इमाम फरमाते हैं, ए लोगों तुम अपने अखलाक, अच्छे अखलाक को अपने ऊपर वाजिब करार दे। देखिए फिर बात आई कहाँ की, क्या बात है, अच्छे अखलाक की बात है। क्यों ऐसा क्यों करना है, क्यों हम अपने अच्छे अखलाक को अपने ऊपर वाजिब करार दें, क्यों? मासूम फरमाते हैं क्योंकि इसको अल्लाह दोस्त रखता है, यानी अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। अच्छे अखलाक से अल्लाह क्या करता है, दोस्त रखता है। दोस्त बेमाने मोहब्बत है यहाँ पे अल्लाह इससे, क्योंकि इन्होंने फ़ारसी वाला तर्जुमा किया है। फ़ारसी में कहते हैं मन शुमा दोस्त दारा, यानी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये उर्दू वाला दोस्त नहीं है, ये उर्दू वाला जैसे हम उर्दू में दोस्त कहते हैं ना, दोस्ती, ये वो दोस्त नहीं है। फ़ारसी में ये तर्जुमा फ़ारसी से इन्होंने, और उर्दू अरबी से क्या अलबत्ता किया है, तो यहाँ मुहिब होगा, नहीं मालूम, अरबी मैंने नहीं देखी, लेकिन कहा है कि क्योंकि इसको खुदा इससे मोहब्बत करता है। उर्दू में दोस्त के माने दूसरे हैं, फ़ारसी में दोस्त के माने दूसरे हैं। फ़ारसी में दोस्त के माने कहते हैं मोहब्बत करने वाला, जो कहते हैं आपने अक्सर देखा होगा लोग कहते हैं फ़ारसी में कि मन शुमारा दोस्त दारा, यानी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुराद है। तो अब अच्छा अखलाक तुम अपने पर वाजिब करार दो, क्यों? अल्लाह इस, क्योंकि अच्छे अखलाक से अल्लाह मोहब्बत करता है। एक, बद अखलाकी से इज्तनाब करो, बुरे अखलाक से बचो, क्यों? कि अल्लाह इससे नफ़रत करता है। 3, कुरान की तिलावत अपने पर वाजिब करार दे दो। देखिए सारे काम हुए, मासूम फरमाते हैं कुरान की तिलावत अपने पर वाजिब करार दो। अगर इंसान तिलावत के मत सोए, वाजिब है कि मैं एक सूरा पढ़ के सोऊंगा, छोटा सूरा पढ़ के सोऊंगा, क्यों? आप फरमाते हैं क्योंकि जन्नत के दर्जात आयत कुरान की तादाद के बराबर होंगे। एक, जब क़यामत का दिन होगा, कारी कुरान से कहा जाएगा कि कुरान की तिलावत करो जन्नत के दर्जात हासिल करने के लिए। हासिल करते जाओ, तिलावत करते जाओ, जन्नत के दर्जात हासिल करते जाओ, और जो आयत पढ़ेगा तो इसके बदले में इसे एक दर्जा इसको अता किया जाएगा। अब आप सोचिए इंसान, कुरान पढ़ने के लिए कितनी ताकीद की गई है, कुरान पढ़ने से कितनी ताकीद गई है। यहाँ पे मासूम फरमाने अपने ऊपर वाजिब करार दे दो कि कुरान की तिलावत करोगे, कि कुरान की तिलावत इतना मुहिम है। फिर क्यों? कि मरने के बाद क्या होगा, जन्नत के दर्जात कुरानी आयत, मासूम फरमाते हैं कि आयत कुरानी आयत की तादाद के बराबर होंगे। जन्नत के जो दर्जात हैं, जो बुलंदियाँ हैं, उनकी जब क़यामत का दिन होगा, कारी कुरान से कहा जाएगा कुरान की तिलावत करो कि जन्नत के दर्जात हासिल करते जाओ, और जब वो आयत पढ़ेगा तो इसके बदले में एक दर्जा इसको अता किया जाएगा क़यामत में। अच्छा, अब आइए तुम पर हुस्न अखलाक लाजिम है। यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं, तुम पर हुस्न अखलाक यानी अच्छा अखलाक वाजिब है। दोबारा रिपीट किया इन्होंने, या अच्छा, वहाँ पे अखलाक मुराद है, यहाँ पे हुस्न अखलाक, वही अच्छा अपने पर लाजिम करार दो। ये अपने साहिब को, यानी अच्छा अखलाक होना, हुस्न अखलाक होना, ये अपने साहिब को कहाँ पहुँचाता है? रोज़ादारों और रातों को नमाज़ें में अदा करने के दर्जे तक पहुँचा देता है। यानी जो सवाब, जो रोज़ादारों को क्या सवाब दिया जाएगा, और जो रातों को इबादत करते हैं उनको क्या सवाब दिया, वही सवाब, वही अजर, वही दर्जा किसको दिया जाएगा? हुस्न अखलाक वाले को दिया जाएगा। यानी अच्छा अखलाक पेश आना, अच्छा अखलाक रखना, पेश आना, ये सारी चीज़ें वही हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इंसान जो अपने पर हुस्न अखलाक को, अच्छे अखलाक को अपने पर वाजिब करा दे, दूसरों से अच्छे तरीके से मिलो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता तब भी अच्छे तरीके से मिलो, इसी को अच्छा अखलाक कहते हैं। तो ये तमाम, ये इंसान का तहम्मुल, इंसान का अच्छा अखलाक, इंसान का अच्छा बर्ताव, ये क्या दर्जा देगा? जो दर्जा किसको दिया गया है? जो दर्जा रोज़ेदारों को दिया गया है, जो दर्जा नमाज़ पढ़ने वालों को जो दर्जा दिए गए हैं, कहा कि इंसान को यहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद फरमाया अपने हमसाए के साथ नेक सलूक करो, अच्छा सलूक करो। अपने पर यह वाजिब करार दे दो
کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا شروع کرنا، اس کو اذیت نہیں پہنچانی، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. کیوں ایسا کام کرنا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے. اب حکم خدا ہے کہ سلوک کرو، اچھے سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. کیوں کہ خدا کا حکم یہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، اچھا اب یہاں پر آیا ہے کہ جسے کہتے ہیں برش کرنے کو، یہاں پہ لکھا مسواک، یعنی اس کو میں نے اس سے ترجمہ کیا، مسواک کو لازم قرار دو. اپنے اوپر برش کرنا لازم ہے کہ تم برش کرو. روایت میں بھی ہے نا، بعض روایت میں کہ صبح بھی کرو رات میں بھی کرو. پھر کیوں کہ یہ پاک کرنے والی اور نیک سنت ہے. اس لیے کہ انسان جب منہ دھوئے گا، برش کرے گا تو اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی. یہ طہارت کے اوپر ہے کہ انسان اپنے آپ کو، منہ کو پاک رکھے، منہ کو صاف رکھے، دھوئے. برش صبح شام برش کرے گا تو دانت بھی صاف رہیں گے اور منہ سے خوش بدبو بھی نہیں آئے گی. یہ ہے کیونکہ یہ پاک کرنے والی چیز ہے اور نیک سنت ہے. نیک سنت ہے. اب دو چیزوں کا انہوں نے یہاں پہ کوئی وہ بیان نہیں کیا، اس کا جو چیزیں بیان نہیں کی، صرف یہ بیان کیا پس تم لوگوں کے لیے واجبات کو ادا کرنے، اپنے اوپر واجبات کو ادا کر، اپنے اوپر واجبات کو لازم قرار دے دو. دو اسے انجام دو ادا. یعنی ساتواں کیا ہے؟ ساتواں یہ ہے، یعنی اب اس میں کوئی حکم، صرف حکم ہے دونوں میں. پس تم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ واجبات کو اپنے اوپر لازم قرار دو، یعنی تم واجبات کو ادا کرو، اور خدا نے جن چیزوں سے کہا ہے کہ پرہیز کرو، حرام ہے پرہیز کرنے کا، ان سے انسان بچو اور اجتناب کرو. یہ دو حکم پھر آ گئے، یہ 8 چیزیں آ گئیں. آرام سے خود کو بچاؤ. یہاں پہ یہ 2 چیزیں معصوم نے فرما دی کہ انسان تم تمام واجبات کو ادا کرو، اپنے اوپر لازم قرار دے دو کہ تمام واجبات جو مجھ پہ واجب اسے میں انجام دوں گا، اور تمام حرام جو اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی اسے اپنے آپ کو بچاؤں گا. یہ 8 چیزیں ایک ہو گئیں.